नमस्ते, मैं मनोज आपका आईटी मीडियम में स्वागत करता हूं। इसकी मदद से आप घर पे बैठ के आईटी स्किल्स को सीख सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। आईटी स्किल्स में जैसे बेसिक एंड एसेंशियल, जो बेसिक और बहुत ज़रूरी जो आईटी स्किल्स है जो हर इंसान को आनी चाहिए वो सीख सकते हैं। डोएक, नीलिट जिसको बोलते हैं, ओ लेवल, ए लेवल, एसीसी, बीसीसी, सीसीसी, सीसीसी प्लस, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा आप आईएलटीएस जो स्टडी अब्रॉड के लिए एक सर्टिफिकेट है जो एसेंशियल होता है, वो भी आप घर बैठे उसकी तैयारी कर सकते हैं। और दोनों लोग, जीटी वाले भी और एकेडमिक वाले भी, घर बैठे ये सब सीख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी है। वेबसाइट का नाम है www.itmedium.in। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेट क्या है और ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, क्या इसका तरीका है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब जैसे हम लोगों का, इंसानों का यानी ह्यूमन बीइंग्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, वैसे ही मशीन का, जो कंप्यूटर्स हैं, इन मशीन का एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? जैसे हम लोगों का नेटवर्क कैसे होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरे मेरे फादर हैं, मेरे मदर है, एक रिलेटिव है, रिलेटिव्स का एक अलग ग्रुप होता है बना हुआ। फिर हम लोग फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, तो वो फ्रेंड सर्कल भी कहीं न कहीं हमसे म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है। फिर वो फ्रेंडों के फ्रेंड का, फिर उन फ्रेंडों के फ्रेंडों के फ्रेंड का, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो ये ग्रुप मतलब इंटरकनेक्टेड वो जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क जब दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता है, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पूरी दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं, जब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एक इंटरनेट का रूप ले लेते हैं। ठीक है? अब हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लो। ये 1983 अमेरिका में शुरू हुआ था इंटरनेट का, ARPANET के थ्रू। और इंडिया में 14 अगस्त 1995 बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इन्होंने स्टार्ट किया था इंटरनेट को। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी है। अब जैसे एक छोटा सा मैंने कोशिश करी है यहाँ पर आपको बताने की कि ये इंटरनेट दुनिया में किस तरीके से होता होगा। जैसे देखो, ये भारत है, भारत में कुछ लैन्स हैं। अब ये लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, छोटे छोटे नेटवर्क, जैसे मैंने आपको अभी लेमन लैंग्वेज में बताया था कि मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, तो मेरा वो लैन है। फिर मेरे भाई का एक फ्रेंड सर्कल है, उसका भी वो लैन है। तो मेरा भाई का जो नेटवर्क है, लैन है, और मेरा जो नेटवर्क है, वो आपस में कनेक्ट हो गया। जैसे मान लो ये मैं हूँ और ये मेरे ब्रदर का है या किसी और का है। तो ये तो मैंने 5 ही दिखाए हैं। इंडिया के अंदर पता नहीं लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो जैसे भारत के सारे कंप्यूटर्स ये आपस में कनेक्ट हो गए, रूस के हो गए, अमेरिका के हो गए, चीन के, 2-4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। जब ये नेटवर्क आपस में मिलेंगे इस तरीके से, जैसे भारत का रूस से, रूस का चीन से, चीन का फिर भारत से, इस तरीके से हर कंट्री हर दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टेड है, तो इस पूरे सिस्टम को, पूरे कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट। ठीक है? तो इंटरनेट कोई एक जगह या कोई एक कंपनी नहीं है। इंटरनेट क्या है? लैन का जो नेटवर्क्स हैं, उनका एक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है? अब बात करते हैं ईमेल क्या है और ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको हम बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईमेल। इंटरनेट के माध्यम से आपको जैसे लेटर सेंड करना है, कुछ और फाइल सेंड करनी है, कोई मटेरियल सेंड करना है, कोई डिजिटल मटेरियल है, जैसे कोई वीडियो फाइल या कोई डॉक्यूमेंट आपने बना रखा है, उसका आदान प्रदान होता है ईमेल से। जैसे आपने देखा होगा, हम रजिस्ट्री कराते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्ट्री कराते हैं, तो वो हमारा फिजिकल सिस्टम है। ठीक है? तो क्यों है इसका ईमेल इतना पॉपुलर, क्यों है इतना एडवांस्ड भी, क्यों है?
क्योंकि ईमेल सबसे फास्ट है। यहाँ आपने क्लिक किया, वहाँ उसे मिला। अब वो वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो वहाँ आपका पड़ोस का घर हो सकता है, पड़ोस का ज़िला हो सकता है, पड़ोस का स्टेट हो सकता है, पड़ोस का कंट्री हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं आपने यहाँ क्लिक किया, अगले सेकंड में वो अमेरिका में दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ही फास्ट सिस्टम है, कोई भी डॉक्यूमेंट को भेजने और रिसीव करने के लिए। ठीक है? अब इसको इसमें लिखा हुआ है इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर या अन्य उपकरणों के से पत्र भेजना या प्राप्त करना। ये इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है। ठीक है? इसके लिए ईमेल का एड्रेस होना, ऑब्वियसली ईमेल एड्रेस होना तो ज़रूरी चाहिए। जिस पता पता तो आपका होना चाहिए, तभी उस पे हम भेज सकते हैं। लेकिन वो पता जो है इंटरनेट पे आपका यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, यूनिक। दूसरे का आईडी वैसे भी आप बना नहीं सकते हो। अगर एक सर्वर पे माना जीमेल पे आप अपना आईडी बनाना चाहते हो, तो उसमें एक नाम से एक ही आईडी बनेगी, आप दूसरा नहीं बना सकते हो। ठीक है? ओके। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है आपके, manojbadoni@gmail.com। ये क्या है? एक ईमेल का पता है। ईमेल का पता का एक फॉर्मेट होता है। ये @ सिंबल कंपलसरी होता है उसमें। उससे पहले जो नाम है मनोज बडोनी, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। ये नाम आपका नाम, मेरा नाम, किसी और का नाम, जगह का नाम, कुछ भी जो आपको चाहिए आप वो इसमें लिख सकते हो। और के बाद जिस सर्वर पे आप इस ईमेल आईडी को बनाने वाले हैं, बना रहे हो, उसका नाम, जैसे gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com, hotmail.com, बहुत सारी ऐसे वेब सर्वर्स होते हैं जहाँ पर, या ईमेल सर्वर होते हैं जहाँ पर आप इस ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके। नेक्स्ट है आपके पास, अब बनाना कैसे है इसको? सबसे पहले ब्राउज़र खोलें, एड्रेस बार पर google.com टाइप करें। अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ईमेल आईडी हम लोग बनाते हैं जीमेल पे। तो जीमेल पे ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले, सबसे शॉर्टकट तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा किसी दूसरे की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से google.com आपको दिखाई पड़ता है। गूगल क्रोम का ये सॉफ्टवेयर है, आइकॉन है। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास आएगा कुछ लिखा हुआ। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे दिखाई पड़ता होगा। मैंने क्या किया है, इसको गूगल क्रोम खोला, ब्राउज़र है जो इंटरनेट ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र जिसको बोलते हैं। ये इसका एड्रेस बार, हमने पिछले वीडियो में शायद आपको बताया था कि ये इंटरनेट का, ये URL भी बोलते हैं इसको। URL छोड़ दो, आप सिंपल इतना समझो कि ये एड्रेस बार है, यहाँ पर हमने वेबसाइट का नाम टाइप करना होता है। तो GOOGLE.com, ये आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये क्या खुल के आ गया है, क्या आ गया, google.com। ठीक है? ये सर्च इंजन है। google.com क्या है? सर्च इंजन है। ये मैंने खोला, यहाँ पर मैंने टाइप किया कि हाउ टू क्रिएट ईमेल अकाउंट, ये लिखा मैंने, इसको क्लिक कर दिया। ठीक है? तो ये कुछ बताएगा आपको स्टेप्स, लेकिन हमें ये कुछ नहीं देखना है। हमें ये देखो, स्क्रॉल बार मैंने पिछले उसमें बताया था आपको, पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो था, ऊपर की तरफ आप यूज़ करेंगे इसको, यानी आगे की तरफ आप इस स्क्रॉल बार को मूव करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका ऊपर की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ अपनी तरफ स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करोगे, मतलब घुमाओगे उसको, तो ये डॉक्यूमेंट नीचे की तरफ आपका स्क्रॉल करता है। इसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने को स्क्रॉल बोलते हैं। ठीक है? अब इसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, इसको क्लिक करना है आपको। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दूसरा पेज, ये क्या है, सारे वेब पेज हैं। ठीक है? ये भी एक वेब पेज, अलग सा पेज खुल गया, फिर दूसरा अलग सा पेज खुलेगा, तीसरे में क्लिक करेंगे एक और अलग पेज खुलेगा। तो अरबों खरबों पेजेस होते हैं इंटरनेट के ऊपर, या वेबसाइट के ऊपर, या वेब सर्वर के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखो, क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट का मतलब अकाउंट बनाओ, क्रिएट मतलब बनाओ, एक अकाउंट को बनाओ। ठीक? इसमें आप क्लिक करो। तो कितनी चीज़ें चाहिए आपको अकाउंट बनाने के लिए? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जिस नाम से आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं वो वाला नाम चाहिए आपको। मतलब ये तो आपका अपना पर्सनल नाम हो गया। जैसे घर होता है, घर घर में आपका अपना नाम अलग होता है और आपका एड्रेस अलग होता है।
तो ये जो है, जो आप बनाना चाहते हैं, जो एड्रेस बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए पासवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड को आपको जब बनाओगे जिस टाइम ईमेल आईडी, उस टाइम पासवर्ड को सेव करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, बनाते बनाते भूल जाते हैं, फिर बाद में बड़ी दिक्कत होती है, कई बार रिकवर नहीं होता है। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप ईमेल आईडी के पासवर्ड को रिकवर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो कितनी चीज़ें चाहिए? एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये चाहिए आपको। ठीक है, आगे ये आपसे मोबाइल नंबर भी मांगेगा इस सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मनोज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर दिया है बडौनी, और यूज़र नेम जो यूनिक होना चाहिए वो मुझे यहाँ पर टाइप करना है। तो मुझे अपने आप ही सोचना है, तो पहले सोच के रखें कि क्या मेरा हो सकता है, और ये भी सोचना है कि वैसा किसी दूसरे का ना हो या नहीं हो सकता, ये आपको अपने आप ही दिमाग में पहले सेट कर देना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा मनोज मनोज बडोनी, अब क्या मैं लिख सकता हूँ इसमें? फॉर एग्जांपल 2020, मनोज बडोनी 2020, इसका एक पासवर्ड सेट कर दिया। मान लेते हैं कुछ भी, मैंने एक पासवर्ड सेट कर दिया है 8 अक्षरों का। याद रखना इस पासवर्ड को। ठीक है, अपनी कॉपी पेन पे नोट भी करते रहना है। अब किया मैंने नेक्स्ट। तो अगर मनोज बडोनी कोई आईडी होगी बनी हुई तो ये मना कर देगा, अगर नहीं बनी होगी तो इसको आगे मूव कर देगा। तो मनोज बडोनी 2020 के नाम से ईमेल आईडी नहीं था इसमें, लेकिन पासवर्ड मैंने गलत डाला। ठीक है, गलत इन द सेंस बहुत ही सिंपल। अब ये कह रहा है कि प्लीज़ चूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अ मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल। ये कह रहा है कि अल्फ़ाबेटिक ABCD भी होना चाहिए उस पासवर्ड के अंदर, न्यूमेरिक भी होना चाहिए 1 2 3 4 भी, और कोई स्पेशल सिंबल, जैसे 1 के ऊपर एक्सक्लेमेनेशन होता है, @ होता है, डॉलर सिंबल है, हैश सिंबल है, इनको मिला के मिला जुला हुआ होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ कि मैंने एक पासवर्ड बनाया, नेम NAME @111, नेम लिखा NAME @111, ये मैंने पासवर्ड बना दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो नेक्स्ट किया तो उम्मीद है कि ये चल जाना चाहिए। चल गया, देखो। अब ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है? फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर क्यों डिमांड कर रहा है? वेरिफिकेशन के लिए कि आप जो बना रहे हो। ठीक है, में कोड आएगा आपके पास, फिर कोड आपको मैं नंबर डाल देता हूँ 8077514640, 80775146। यहाँ पर आप इनिशियली रिकवरी ईमेल भी डाल सकते हैं। रिकवरी का मतलब कि अगर आपका ये वाला ईमेल आईडी फेल हो गया या कहीं क्रैश हो गया, या आप इसका आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड भूल गए, तो ये जो रिकवरी ईमेल आईडी होगी, इसकी मदद से आप उस पासवर्ड को ले सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास है ही नहीं, एक ही है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अब आपको क्या करना है? रिकवरी ईमेल एड्रेस तो आपने मना कर दिया, अभी हमारे पास है नहीं। आपका बर्थ डेट आपको डालना पड़ेगा, माना 1 जनवरी है, और मैंने इसको डाल दिया 2003। ठीक है, जेंडर आप महिला हैं, पुरुष हैं। ठीक है, रादर नॉट से, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने मेल कर दिया इसको। नेक्स्ट। ठीक है, सेव, ये इस मेरे कंप्यूटर के ऊपर ये जो मनोज बडोनी 2020, इसका पासवर्ड वगैरह सेव करके रखना है। ये सेव कर दो भाई। अब ये कह रहा है टू मेक श्योर दिस नंबर इज़ योर्स, ये नंबर आपका है कि नहीं है ये जानने के लिए ये आपको एक कोड भेजेगा। ठीक है, तो ये
कोड मैंने बोला कि भेज दो भाई, तो गूगल क्या करेगा, एक कोड भेजेगा। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ ये कोड कैसे भेजा इसने। आ गया है कोड। तो जब आप बना रहे होंगे तो मोबाइल पे आपका एक ऐसा कोड भी आएगा। ये देखिए एक कोड इसने भेज दिया है, और इस कोड को ये आप देखिए, ठीक है। ये कोड को आपने यहाँ डालना है। ये था 741327, और इसको वेरीफाई में क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। तो यस आई एम इन हो गया, बन गया। कुछ भी नहीं करा आपने, कुछ करा क्या, इतना 3-4 चीज़ें भरनी थी। यस आई एग्री, ठीक है। स्क्रॉल बहुत ज़रूरी है इंटरनेट को सर्फ करने के लिए। बड़े बड़े पेजेस होते हैं, आप माउस के थ्रू, जो कीबोर्ड का स्क्रॉलर होता है या जो एरो बटन है उसके थ्रू थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। ये आप पहुंच गए, ठीक है। ये सब बंद कर दो, और यहाँ पर आप चले जाओ जीमेल, या आप जीमेल में क्लिक करो। तो यहाँ पर गूगल आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल सेंड करता है इनिशियली कि हाँ जी आपने एक आईडी बनाई है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, ठीक है। देखो तो बंद कर दो। वेलकम ईमेल बाय गूगल, सिंपल स्मार्ट सिक्योर, ये सारी चीज़ें आ रही है। नेक्स्ट, ओके, ठीक। ये आपका क्या खुला है, जीमेल का इनबॉक्स खुला है आपकी। मतलब आपने अपना घर बना, अब लेटर बॉक्स है ये किस्म का। ये लेटर बॉक्स के अंदर आप हजारों लाखों फाइल्स को रख सकते हैं, वीडियोस, फोटोज, गाना, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये आपका इनिशियल पैनल है। इनबॉक्स का मतलब है कि जितनी मेल्स आपको और उन्हें लोगों ने करी होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी इस जगह पे। मैं आपको वो भी बताता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है भी, कि मेल कैसे भेजना है, मेल कैसे रिसीव करना है, ठीक। दूसरा है कि भेजना है तो इससे है, जब आप बनाओगे कंपोज करोगे और कंपोज करके आप दूसरे जने को भेजोगे, तो दूसरा जिसको आप ईमेल भेजना चाहोगे उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, तो वो आप टाइप करके भेज देंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे होना है इसमें। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको एक एक इस आईडी से एक मेल किसी को भेजता हूँ। तो कंपोज किया मैंने यहाँ से, और मैं भेजता हूँ itmedium@yahoo.com को। ये IT मीडियम साइट का नाम है, IT मीडियम की ईमेल एड्रेस है। और यहाँ पर लिखा मैंने ट्राई या ट्रायल ईमेल। मैंने लिखा हेलो हेलो आई एम, अरे नीचे आ जाओ भाई नीचे, आई एम मनोज, बस इतना ही भेजा और सेंड कर दिया। क्या क्या किया आपने, ये टू वाला जो बटन था जिसको आपने भेजना है उसका यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, और सब्जेक्ट, जैसे चिट्ठी हम लिखते ही हैं, सब्जेक्ट हमेशा लिखते हैं हम चिट्ठी के ऊपर, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे पूरा भेज दिया आपने। यहाँ पर आप जितना कुछ लिख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा आप इसके अंदर मेल टाइप कर सकते हैं, और इसी के साथ फाइल्स भी भेज सकते हैं, वो बाद में सिखाएंगे आपको। जनरली बस बटन ये होता है। इसके बाद आपको चूज़ करना होगा, तो हम आपको पहले बताएंगे कि आपको सर्फिंग कैसे करनी होती है, डेस्कटॉप के अंदर नेविगेशंस कैसे होते हैं, डेस्कटॉप के अंदर आप एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव कैसे जाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए मैं इस पर अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो बस आपने इतना ही लिखा और इसको सेंड कर दिया। अब आप देखेंगे, मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ से क्या होगा कि ये बंद नहीं होगा, लेकिन नीचे कहीं छुप जाएगा, ठीक है। इससे बंद हो जाएगा क्लोजेस। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस बटन से इसको आप बंद कर सकते हैं, और ये मिनिमाइज़ के लिए, तो मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ अभी, ये भी आपके पास ब्राउज़र होता है, दिखाई पड़ रहा है आपको कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और ये जो था ये क्रोम वाला है, ठीक है। तो मैं दूसरा ब्राउज़र खोलता हूँ अभी,
फिर से खोलता हूँ क्रोम को ही, और yahoo.com, क्योंकि याहू पे भेजा है, वो मेरी आईडी है, IT मीडियम की आईडी है वो। तो इसमें देखो मैंने क्लिक किया, ये देखो मनोज बडोनी के नाम से एक ट्रायल मेल आया है। जो सब्जेक्ट था उसका, इसको क्लिक करना होता है, यहाँ पर देखो इतनी सारी आ रखी है मेल, बहुत सारी मेल्स आ रखी हैं। तो जो अभी अभी आई थी वो ये ट्रायल मेल थी, ये उसका सब्जेक्ट था ट्रायल मेल, और ये उसके अंदर मैसेज था। तो यहाँ पर इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, किसी और को भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक करके देख लो क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ खास था ही नहीं, हेलो आई एम मनोज ये लिखा हुआ था। आपको रिप्लाई करना है वापस, उसी ईमेल आईडी पे कुछ भेजना है कि थैंक यू फॉर योर मेल, या बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेल भेजा, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। या ये मेल किसी और को फॉरवर्ड करना है, तो आप फॉरवर्ड में जाके जिसको भेजना है ये वाला मेल, उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप करेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, आप एक नहीं 10 ईमेल आईडी बनाओ। उसके बाद क्या करो, प्रैक्टिस जब आपको हो जाएगी तो 2-3 बनाने में ही आपके समझ में आ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको अपने आप जब बनाएंगे तो बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस उससे तो मैंने मनोज बडोनी अभी जीमेल पे बनाया था, मनोज बडोनी 2020 जो बनाया था, उससे मैंने एक मेल किया याहू की आईडी पे। अब मैं यहाँ से भी देखो, इसका भी पैनल वही है लगभग, आप देखेंगे इसमें भी कंपोज बटन है, इनबॉक्स है, ऑलमोस्ट सेम होता है, जबकि कंपनी सर्वर अलग अलग है। ठीक है, वो ये yahoo.com है, वो gmail.com है। तो मैं कंपोज करता हूँ यहाँ से, और मनोज बडोनी 2020@gmail.com, इस पे भेजता हूँ। इस पे मैंने लिखा कि थैंक यू, रिप्लाई ना करके मैं नया मेल आपको भेजना दिखा रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर मेल, थैंक यू फॉर योर मेल। ठीक है ना, हाय वेलकम, वेलकम टू IT मीडियम, ये मैंने इसके अंदर लिखा। ठीक है, और इसको सेंड कर दिया। कुछ नहीं करना, सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक समझ गया ना, बाएं वाले बटन से एक बार, योर मैसेज हैज़ बीन सेंट। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और वापस जाता हूँ क्रोम वाले में। ठीक है, अभी इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश कैसे होता है, आपके कीबोर्ड में एक तो F5 बटन बना होता है, या देखो थोड़ा इस तरीके से यहाँ पर एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करो, या दोबारा इनबॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, तो जो वहाँ से मेल थी वो इसमें आ जाएगी, ईमेल। ये आपको मैसेज मिला, आपने क्लिक किया, इसको देखा, क्या जो भी आपके लिए मैसेज होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली मनोज लिखा हुआ था, उसका फर्स्ट लेटर उठा लिया कि एम, इसमें एक आइकॉन इसने बना के दे दिया। ध्यान रखिए, इसको क्लिक करना है, इससे अब बाहर आना है। क्लिक करा, बाहर आने के लिए साइन आउट, इसको आपको साइन आउट करना है। साइन आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स, लेकिन मुझे साइन आउट करना है सिर्फ 2020 वाले को, इस वाले को। ठीक है, तो इसको आप साइन आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको सारे के सारों को बंद कर देता हूँ। बंद हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो ईमेल आईडी हमने बनाया था, अब हम उस ईमेल इनबॉक्स या इस ईमेल अपने घर के अंदर, मतलब जो डिजिटल घर आपने अपने लिए बनाया है, अब उसके अंदर हम लॉगिन करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, आप गए यहाँ पर गूगल क्रोम में, डबल क्लिक किया, क्लिक डबल क्लिक, क्लिक किया आपने 2 बार, और यहाँ पर आपने एड्रेस बार में टाइप किया जीमेल। वैसे इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बन के आते हैं, जैसे ये आएगा जीमेल, मेल का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शुरू में आपको आदत होनी चाहिए कि अगर नहीं दिखाई पड़े तो आप कैसे करेंगे। gmail.com किया, ये खुल के आपके सामने आएगा, जहाँ पर आपने डिजिटल घर बनाया था अपना। तो ये अभी लॉग्ड इन था पिछली बार, ये ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे
आ रहा लिखा हुआ देखो, इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है मनोज अडोनी 2020@gmail.com। लॉगिन कैसे करना है दोबारा बता देता हूँ, साइन आउट कर देता हूँ पहले। साइन आउट मतलब लॉग आउट। अब दोबारा से जब आप इसको खोलेंगे, यानी जीमेल को आप खोलेंगे, जैसे आप ये देखो मैंने दोबारा से खोला इसमें gmail.com, तो यहाँ पर ये खुल के आ गया। जितने इसके अंदर अभी स्टोर्ड होंगे, तो हमारा ये वाला है 2020, इसको क्लिक किया, पासवर्ड डाला, पासवर्ड जो था name@123, और नेक्स्ट में क्लिक कर दिया। तो पासवर्ड बहुत ज़रूरी है, एक चाबी है ये। रिकवरी फ़ोन नंबर उस टाइम डाला था ना हमने, यही है कि पूछ रहा है आपसे? यस यही है, कंफर्म कर दो इसको। कंफर्म में क्लिक कर देंगे, कंफर्म हो जाएगा। तो पासवर्ड बहुत ज़रूरी है, ये आपको लिख के रखना है। चाबी है, खो दी तो खो दी, फिर दूसरी चाबी बनाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं कई बार, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। जिनकी मेमोरी अच्छी है, शार्प मेमोरी है, स्टोर कर सकते हैं किसी चीज़ को देर तक, वो अपने दिमाग में इसको याद रख के या स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी डायरी में लिख लो, ऐसी जगह लिखना जो दूसरे किसी को समझ में भी ना आए क्या लिखा हो। तो ये आपका जो जीमेल आपने बनाया था अभी, उसका अंदर का बोलेंगे एक प्लेटफॉर्म आपके सामने खुल गया है, आपका डिजिटल घर आपके सामने है। ठीक है, फिर से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। सेंड कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया था मेल को। अब इसमें थोड़ा सा एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर ईमेल आईडी का पासवर्ड आप भूल गए तो क्या करेंगे। ठीक है।